हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आप सभी का लोकेश RAS अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आज हम जो भारत का प्राचीन इतिहास है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भारत का प्राचीन इतिहास में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। फिर इसके बाद में आते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है जो टिग्रिस, यूफ्रेटस, यमुना और फरात नदियों के किनारे पर स्थित है। तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता पहले आपको मैं बोर्ड पे लिखूंगा, एक एक के बारे में समझाऊंगा। तो आपको देखो ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं जाननी है प्राचीन भारत के इतिहास को। भी पहले लोग क्या करते थे, मनुष्य पहले जंगल में रहता था, मस्त कंदमूल खाता था। फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, उन्हें लड़ाई हुई, लड़ाई होने के बाद उन्होंने हथौड़ा किया, जो किया उन्होंने बहुत सारी उनका बुद्धि का विकास हुआ, उन्होंने अलग अलग चीज़ों का विकास किया। तो वहाँ से कुछ चीज़ें मिलती है हमें, हड़प्पा मोहनजोदड़ो बहुत सारी जगहों से हमें नई नई चीज़ें मिलती है। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। मेसोपोटामिया सभ्यता देखो, सबसे बड़ी है सिंधु घाटी सभ्यता। पूरे विश्व की प्राचीनतम सबसे पुरानी क्या है सभ्यताओं में से एक है। और मेसोपोटामिया सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। जो यह मेसोपोटामिया सभ्यता यह टिग्रिस, यूफ्रेटस, जो मेसोपोटामिया सभ्यता है यह टिग्रिस, यमुना, यूफ्रेटस एवं फरात नदियों के किनारे पर स्थित है। इसके बाद में देखें, उसके बाद हम्मुराबी सभ्यता, हम्मुराबी विश्व की प्राचीनतम आचार संहिता है। हम्मुराबी संहिता विश्व की प्राचीनतम आचार संहिता है। इसका संबंध
इसका हमारी संहिता है, इसका संबंध मेसोपोटामिया सभ्यता से है। मेसोपोटामिया सभ्यता से है। इसका संबंध जिससे मेसोपोटामिया सभ्यता से है। तो इसके बाद में देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ये तो होगा। इसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता, घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है? नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी सिंधु घाटी सभ्यता अपनी सुदृढ़ निकासी व्यवस्था मतलब सिंधु घाटी सभ्यता है। इसमें जल निकासी, जो जल निकासी की व्यवस्था थी, मतलब नालियों की व्यवस्था है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। ईंटों से नाली बनाई गई थी जिससे पानी के क्या बाहर निकल सके। वो सभ्यताओं में ऐसी सुविधा नहीं थी। तो आता 1826 में 1826 ईस्वी में। तो आप इसमें उतार दीजिए, फिर इसके बाद में एक वीडियो देखेंगे। अब देखना है 1826 ईस्वी की बात है। 1826 ईस्वी में एक व्यक्ति आता है, कौन? चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन इस सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको मान में अध्ययन करता है। तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन सिंधु घाटी सभ्यता पर क्या करता है? प्रकाश डालता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है 1920 से 2620 से 1920 तक, 2620 से 1920 तक, 20 मतलब बिफोर पहले का। तो दोस्तों साथियों, तो सिंधु घाटी सभ्यता का NCERT में अलग अलग बताया गया और सारगोन अभिलेख में अलग बताया गया। सारगोन अभिलेख में बताया गया 3200 BC से 2750 BC। तो जबकि इसके बाद में आप देखो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन इस सभ्यता पर प्रकाश डालता है, सिंधु घाटी सभ्यता पर। फिर 1853 ईस्वी में 1853 ईस्वी में एक व्यक्ति आता है, एलेक्जेंडर करने नाम का व्यक्ति आता है, वो हड़प्पा का सर्वे करता है।
ये आता है और हड़प्पा का सर्वे करता है। हड़प्पा है इस टाइम हड़प्पा की स्थिति देखे तो नॉर्थ बाउंड्री पाकिस्तान और पंजाब में है। अब वर्तमान में एक साहिबाग जिले में ये रावी नदी के तट पर है। तो देखो 1853 ईस्वी एलेक्जेंडर कनिंघम ने पहली बार हड़प्पा का सर्वे किया। इसके बाद में देखना है 1856 ईस्वी में 1856 ईस्वी में 2 भाई थे, जॉन बर्टन और विलियम नथर, दोनों लाहौर से कराची के मध्य क्या कर रहे थे, लाइन बिछा रहे थे, रेलवे लाइन। तो उन्होंने क्या किया, जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो उन्होंने रेलवे लाइन बिछाते समय उन्होंने जब खुदाई की तो उन्हें अंजाने में हड़प्पा जो सभ्यता है उसकी ईंटें मिल गई। तो इन्होंने हड़प्पा की सभ्यता वहाँ ईंटों को जानकारी प्राप्त की, यहाँ हड़प्पा सभ्यता दबी हुई है। तो 1856 ईस्वी में जॉन बर्टन देखो चलिए एक लाइन और लिखते हैं फिर आपने समझना। 1856 तो देखो आपको तो सिंधु घाटी सभ्यता 2620 से 1920 सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। मेसोपोटामिया सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। मेसोपोटामिया सभ्यता यह तिग्रिस, गंगा, यूफ्रेटस नदियों के किनारे पर स्थित है। हम्मुराबी संहिता विश्व की प्राचीनतम आचार संहिता है। हम्मुराबी संहिता इसका संबंध मेसोपोटामिया सभ्यता से है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी सुदृढ़ जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। फिर 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा का सर्वे किया प्रथम बार। फिर 1853 ईस्वी में एलेक्जेंडर कनिंघम ने मतलब पहली बार हड़प्पा का सर्वे किया। 1820 में चार्ल्स मैसन इस सभ्यता को प्रकाश डालता है, सिंधु घाटी सभ्यता को प्रकाश डाला। प्रकाश कौन डालता है? 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन। फिर उसके बाद में आता है कौन? एलेक्जेंडर कनिंघम, जो
1853 ईस्वी में जो 1853 ईस्वी में हड़प्पा का सर्वे करता है पहली बार। तो 1856 में आता है 3 साल बाद। 1856 में जॉन बर्टन तथा विलियम बर्टन दोनों भाई लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे। उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। उन्हें पता नहीं था कि हड़प्पा की ईंटें, जब वो रेलवे लाइन बिछा रहे तो उन्होंने ईंटें लेकर और रेलवे लाइन बिछा दी। उन्हें बाद में पता लगा। फिर 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम आता है और फिर दूसरी बार आके हड़प्पा का सर्वे करता है। तो इसके हम क्या होता है, हड़प्पा की उत्खनन करने के लिए भेजता है। तो अब इसके बाद में एक विक्टोरिया घोषणा पत्र जारी होता है 1858 ईस्वी में। 1 नवंबर 1858 ईस्वी में विक्टोरिया घोषणा पत्र जारी हुआ। तो होगा आपने आप सुनिए। तो दोस्तों आप सब लोग वीडियो जरूर लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक नवंबर 1858 ईस्वी को विक्टोरिया घोषणा पत्र जारी हुआ। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को विक्टोरिया घोषणा पत्र जारी हुआ। उसके बाद में 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग भारतीय पुरातत्व विभाग ASI की स्थापना हुई। 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। इसके समय ASI की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय हुई। ASI की स्थापना गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय हुई। गवर्नर जनरल कैनिंग के समय हुई। उसके बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम को ASI का भारतीय पुरातत्व विभाग ASI का जनक कहा जाता है। इसमें अलेक्जेंडर कनिंघम को ASI के जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को ASI का महानिदेशक किया गया। उसके बाद में अब 1904 ईस्वी में 1904 ईस्वी प्राचीन स्मारक अधिनियम पारित हुआ। 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम
पारित हुआ। पारित हुआ। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। यह अधिनियम गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ। और इसके लिए 40 से 50 डॉलर का खर्चा आया था। मतलब 40 से 50 डॉलर का बजट पेश किया गया था। तो इसके बारे में क्या होता है, इसकी मैं आपको 1900 लिखूंगा। क्या 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित होता है। फिर यह अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय मतलब पारित हुआ, जिसमें 40 से 50 डॉलर का बजट पास किया गया था। फिर इसके बाद में 1921 में 1921 में सर जॉन मार्शल को ASI का भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया। उन्नीस सौ 21 में सर जॉन मार्शल ने 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा का उत्खनन करने के लिए प्रेरित किया। करने के लिए 1921 में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा का उत्खनन करने के लिए नियुक्त किया। और 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने उत्खनन का मतलब था खुदाई की थी। तो 1822 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। तो इतना बताइए, तो इसके बारे में आपको समझाना एक बार।
उसका नाम है, इंग्लिश में आ सकता है ANACOG। अब क्या होता है, 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा की। 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा की और इस सभ्यता को देखो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को विक्टोरिया घोषणा पत्र जारी हुआ। 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, मतलब ASI की स्थापना गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय हुई। अलेक्जेंडर कनिंघम को ASI का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को ASI का महानिदेशक नियुक्त किया गया। 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। एशियन मोन्यूमेंट्स कंजर्वेशन एक्ट पारित हुआ। इसमें 40 से 50 $2 का बजट पास किया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ। 1921 में सर जॉन मार्शल ASI का महानिदेशक नियुक्त किया गया। अब ये महानिदेशक नियुक्त हो गया तो इसने क्या किया, 1921 में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी का डब्बा का सर्वे करने के लिए भेजा, मतलब नियुक्त किया। उसके बाद में 1922 में लाखा दास बनर्जी ने मोहन जोदड़ो का उत्खनन किया। 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा की और इसने बताया कि सभ्यता को इसने सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता में सिंधु संस्कृति सभ्यता कहा था। इतिहासकार पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ कहा है। ये दोनों क्या है, जुड़वा राजधानी आपस में जुड़ी हुई हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों बता दीजिए, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बता दीजिए। इसके बाद में पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह तीन देशों में फैली हुई है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जय काशी में सभ्यता है। उसके बाद एक पूजा का सभ्यता है, उसके बाद देखना।
निकाल दिया, निकाल दिया। नई एनसीईआरटी के अनुसार, पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार है 2350 BC से 1750 BC, और सागवान अभिलेख के अनुसार 3250 BC से 2750 BC। वो लिखना सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान। क्या है विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है? विश्व की सबसे बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। यह सभ्यता 13 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यह सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। यह सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह सभ्यता 3 जिलों में विस्तृत है। 3 जिलों में विस्तृत है। 3 देशों में फैली हुई है। विस्तृत है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यह एक जगह सभ्यता है। यह सभ्यता 5 युग में सभ्यता है। मैंने आप कुछ बनाया
तो उतार दीजिए दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का काल देखते हैं, काल